तो एक बार क्या हुआ, हमारे चैनल पे उन्होंने स्ट्राइक मार दी कि हमारा गाना इतना नहीं है और इनका जो डांस कवर है वो ओरिजिनल से भी ऊपर चला गया। तो उन्होंने स्ट्राइक मार दी हमारे चैनल पे। 3 स्ट्राइक एक साथ आने के बाद चैनल हो गया बंद। शादी के 2 दिन पहले, मतलब ऐसा होता है ना कि बांध बैठ जाते हैं तो घर से बाहर नहीं निकलते, तो शादी के 2 दिन पहले अमित और सुमित और 2-3 बंदे और थे साथ में, वो सब आए, मतलब कि सरप्राइज देने के लिए। हमारे गीत चल रहे गली में, हम डांस वांस कर रहे हैं, एकदम से गाना गाते हुए आए। और हमारे घर वालों को ही पता था, लेकिन मुझे नहीं बताया किसी ने कि भाई ऐसा भी कुछ होने वाला है। तो गली में जितनी औरतें होती हैं आस पड़ोस की, सब वहाँ बैठी थी और अमित डांस करते हुए आए। कि गली की औरतें ऐसे देख रही है, हमारे जमाने में तो ये ना होता था, ये बेरानी युग के चाल पड़ा, मतलब ऐसे ही उनके एक्सप्रेशन से पता चल रहा था मुझे कि वो यही बोल रही होंगी। राम राम जी, मैं शालू किरार। आज मैं आई हूँ विकी टॉक्स पे और यहाँ पे आज मुझे अपनी पूरी कहानी बताने का एक मौका मिला है, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं कि मैंने कहाँ से शुरुआत की और मैं अब जिस लेवल पे हूँ, कैसे हूँ, कितनी मेहनत लगी है इसमें और क्या क्या मुझे सुनना पड़ा है। आज वो सारी बातें मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँगी, ताकि आप लोग भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो किसी की बात सुन के आप पीछे बिल्कुल भी मत रहना। तो मैं आपको आज सारी बातें बताऊंगी, कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो स्टार्टिंग में जैसे कि हम 4th या 5th क्लास में होते हैं, तो वैसे ही मेरे को शौक था कि कलाबाजी करने का, जैसे घर पे ही कुछ कुछ करती रहती थी। पापा ने एक सरिया ला के दिया था, अपने हरियाणी में बोलते हैं, लटकते रहते हैं उस पर। तो मैं घर पे ही लगा के वो मतलब कलाबाजियाँ करती रहती थी, उस पर लटकती रहती थी कि हाइट लंबी हो जाएगी ऐसे करके। तो उसके साथ साथ मतलब फ्लेक्सिबिलिटी का पता चला कि गुड़िया में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो जैसे पड़ोस में एक ताई जी थी मेरी, वो आंगनवाड़ी चलाती थी, तो वो मुझे देखती थी आते जाते हुए कि घर पे ही कुछ कुछ करती रहती है। तो उन्होंने पापा को बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से बाल भवन में जिम्नास्टिक सिखाई जाती है, तो गुड़िया को वहाँ डालना चाहिए क्योंकि इसकी बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत कुछ कर सकती है ये, तो इसको वहाँ डालना चाहिए। उसके बाद मेरे पापा मुझे लेके गए बाल भवन में, रोहतक में, जो कि पुलिस लाइन के सामने है। तो वहाँ पे मेरा एडमिशन करवाया जिम्नास्टिक में। मेरी टीचर थी जो निर्मला सेन, उनके द्वारा मुझे जिम्नास्टिक सिखाया गया। वहाँ पे इंटरेस्ट मेरा इतना बन गया जिम्नास्टिक में कि मतलब मैं एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेती थी वहाँ पे, कि इतना इंटरेस्ट बन गया। साथ साथ में जैसे बहुत जल्दी मेरी कैचिंग पावर बहुत अच्छी थी, तो मेरी टीचर भी, जैसे और भी पेरेंट्स आते थे बच्चों को लेके, उनको बताते थी हर बार, जैसे बोलते हैं बच्चों को जितना मोटिवेट करोगे ना वो उतना ही आगे बढ़ेगा। तो कभी भी मेरे टीचर ने ये नहीं बोला कि मतलब इसने बहुत लेट इसकी कैचिंग पावर है या कैसे भी है। उन्होंने हमेशा मेरे को मोटिवेट किया है कि ये देखो ये बच्ची आई है, इसने 2 दिन में ये सीख लिया, इसने 3 दिन में ये सीख लिया। जैसे जैसे वो बोलती गई ना, तो मतलब ऐसे अंदर से ऐसे लगता था कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ इसमें। तो धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, ये सब मैंने क्लियर कर दिए और 1 साल के अंदर मैंने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल सब खेल लिया था। कैंप लगाते हैं स्टेट के लिए, नेशनल के लिए, वो सब मैंने किए। स्कूल मैंने पढ़ाई की है सैनिक कन्या स्कूल से। मेरे टीचर्स भी बहुत अच्छे से सपोर्टिव थे स्कूल के। जैसे भी मैं बाहर खेलने जाती, तो होता है कि बच्चा 10 दिन तक कंटिन्यू स्कूल में नहीं आया तो उसका नाम काट दें, या बच्चे ने कंप्लीट एग्ज़ाम नहीं दिए तो फिर उसको स्कूल से हटा दिया, नाम काट दिया, पेरेंट्स को शिकायत करे, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे हमेशा सपोर्ट किया है स्कूल की तरफ से भी और मेरी जो जिम्नास्टिक टीचर थी वहाँ से भी, और घर का सपोर्ट तो था ही साथ साथ में। उसके बाद जैसे मैंने 10th 12th सिर्फ यही कंप्लीट एग्ज़ाम दिए हैं मैंने, और कोई भी क्लास के कंप्लीट एग्ज़ाम नहीं दिए, क्योंकि मैं हमेशा मतलब कि अब बाहर ज़्यादा रहती थी। कभी नेशनल कैंप हो गया, कभी स्टेट कैंप हो गया, उसमें बाहर ज़्यादा रहती थी। और जैसे जैसे इनाम मिलता, मेडल्स मिलते, ट्रॉफीज़ मिलती, तो और ज़्यादा ये होता था कि मैं पता नहीं क्या कर दूँ अपनी लाइफ में। ऐसे ऐसे करके फिर धीरे धीरे सपोर्ट घर का मिलता रहा। उसके बाद
जैसे कि मेरी दादी हैं, उन्होंने बोला कि बेटी बड़ी हो गई है तो इसको कहीं बाहर ज़्यादा ना भेजकर इसका कोई रिश्ता विश्ता कर दो, या ज़्यादा बाहर मत भेजो, लड़की का ज़्यादा बाहर जाना अच्छा नहीं है। उसके बाद फिर मैंने सिर्फ ये बोला अपनी दादी को कि मेरे को थोड़ा करने दो, मेरे को पढ़ने दो, मेरे को अपने पैरों पे खड़े होने दो, उसके बाद आप जो भी कहोगे मैं मान जाऊंगी, मेरी शादी मत करो अभी। मेरी दादी जी बोलते थी पापा को कि लड़की है, इसको ज़्यादा बाहर ना भेजा जाए, बस बहुत हो गया, इतना खेल ली स्कूल टाइम में, अब बड़ी हो गई है, इसके रिश्ते रिश्ते की बात चलाओ, शादी कर दो। आस पड़ोस वाले की सुन के दादी भी बोलती थी, फिर आस पड़ोस वाले पापा को भी बोलते थे कि नहीं भेजना कहीं भी, बेटी शानी हो गई है, जैसे अपने हरियाणा में होता ही है कि इसने ब्याह दो, शादी कर दो, ऐसा। तो फिर मैंने सुनी नहीं उनकी कि मैं नहीं, मैं मेरे को जो करना है वो करना ही है, और मेरे को ये करने दिया जाए, पढ़ाई पूरी करूँगी, कॉलेज कंप्लीट करूँगी, उसके बाद जो आप कहोगे वो करूँगी। मैंने एक भी नहीं सुनी, और पापा को मैंने बहुत समझाया, उसके बाद जाके कहीं मेरी सुनी उन्होंने। फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया। मेरे को डांस का बहुत शौक़ था, और हमारे हरियाणा में ये होता है कि अगर हम डांस कहीं स्टेज पे डांस कर लिया हमने, या एक दो जैसे ग्रुप में डांस कर लिया हमने, किसी पार्टी में शादी में डांस कर लिया, तो रोकते टोकते थे घर वाले, पापा भी रोकते थे कि नहीं डांस नहीं करना, जो तू कर रही है जिम्नास्टिक वो वहाँ तक ठीक है, लेकिन ये डांस डूंस नहीं करना कहीं भी, ये अच्छा नहीं लगता, स्टेजों पे डांस करना ये अच्छा नहीं लगता, ऐसे ऐसे डांस करना। तो थोड़ा टूट गई थी मैं कि नहीं, डांस तो मेरे को करना नहीं है, ना करने देंगे, मैं सिर्फ अपना यही करती हूँ जो जिम्नास्टिक, जो जिस पे मेरे को इंटरेस्ट है, था तो डांस में भी, लेकिन फिर अब मैंने अपना मन मार लिया था। उसके बाद जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, फर्स्ट ईयर मैंने डांस के लिए अप्लाई किया वहाँ पे। फिर जो हमारे गुरुजी थे संदीप यादव सर, उन्होंने बोला कि बेटा आपका दूसरा पैर चलता है, आपसे डांस नहीं होगा, आप बाद में आना, तब आपका हम करवा के देखेंगे, अगर आपको सही लगा तो हम आपको डांस में लेंगे। फिर सेकंड ईयर में मैं फिर से गई, मैंने कहा सर मुझे डांस करना है, मुझे आप डांस में ले लो। उन्होंने बोला नहीं, आप ढंग से नहीं कर रहे हो, पूरा ग्रुप के साथ डांस होता है, आप दूसरा वाला पैर चला रहे हो, पूरा ग्रुप दूसरे वाला पैर चलाएगा तो हो नहीं पाएगा। उन्होंने बोला कि हम आपके कॉलेज में एक वर्कशॉप लगाएंगे 6 महीने, उसके बाद आप उसमें आना, डांस सीखना, उसके बाद हम आपको डांस में ज्वाइन कराएंगे। फिर उन्होंने वर्कशॉप लगाई, मैंने उसमें डांस किया, उसके बाद उन्होंने मुझे डांस में लिया। और जो वर्कशॉप उन्होंने लगाई थी उसमें मुझे डांस सिखाने के लिए आए थे अमित ने, सर ने, और भी थे हमारे जो सीनियर्स हैं, सब ने मतलब कि हमको डांस सिखाया। वहाँ से मतलब हमारी बातचीत स्टार्ट हुई। ये था कि मतलब उनको ये भी नहीं पता था कि मैं जिम्नास्टिक करती हूँ। हमने वहाँ पे एक डेमो दिया, हम 2 लड़कियाँ थी, हमने वहाँ पे डेमो दिया, तो अमित ने देखा, और मतलब कि वो बाकी सब थे जो, उन्होंने देखा कि ये तो इतना अच्छा जिम्नास्टिक कर रही है, ये चीज़ भी होती है, मतलब वो शौक हो गए कि ये क्या कर रही है, ऐसा भी होता है। फिर उसी दौरान मेरा एक शो था यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी में, MDU में, ऑडिटोरियम में, तो उसके टिकट्स थे हमारे पास, तो हमने उनको टिकट्स दिए स्पेशल बोलने के लिए कि हमारे वहाँ पे शो है और आप ज़रूर देखने आना। तो ऐसा हुआ कि उसके बाद वो आए वहाँ पे देखने के लिए, तो हमें देख के हैरान ही रह गए कि ये क्या कर रही है। मतलब ऐसा भी होता है, मतलब उनको पता नहीं था कि भाई ये ऐसे ऐसे स्टंट कर सकती हैं लड़कियाँ, और पता नहीं कैसे करती हैं। इतने हैरान हो गए, हैरानी से हमें देख रहे जैसे हम इंसान नहीं कुछ और है। मैंने कहा होता है, ये सब कुछ होता है, बचपन से कर रही हूँ तो होता है ये भी। तो वहाँ से वो हमारे फ़ैन हो गए थे। तो और डांस के तो हम फ़ैन थे ही उनके। फिर हमें डांस सिखाया, और उसके बाद मैंने यूथ फेस्टिवल में पार्ट लिया, और फिर मेरी पोजीशन भी आई फर्स्ट। फिर मैंने डांस करना स्टार्ट किया। उसके बाद घर वालों को मनाया कि डांस में भी स्कोप होता है, डांसर्स को सारे एक ही नज़र से नहीं देखते, काफ़ी तरीके के डांस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वल्गर ही जो डांस होता है वही डांस होता है। फिर घर वालों को भी धीरे धीरे समझाया, फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बोला कि ठीक है। फिर हमने सोचा कि हम एक एकेडमी ओपन करते हैं हमारे गुरुजी के साथ ही मिलकर, कि गुरुजी ने डांस सिखाया था हमें, मैं जिम्नास्टिक करवाती थी, तो उन्होंने सोचा कि डांस और जिम्नास्टिक एक साथ चलते रहेंगे। तो मैं जिम्नास्टिक की टीचर थी वहाँ पे, अमित डांस के थे,
उसके बाद हमने वहाँ पे क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद फिर हमने सोचा कि और भी कुछ किया जाए इसमें, ताकि हमारा अर्निंग का भी कुछ बने वहाँ से। और ऊपर से हमें इंटरेस्ट था कि जैसे कि ये बहुत सारी एप्लीकेशंस चलती थी पहले, चाइनीज़, जैसे जोश हो गया, मोज हो गया, इन सब पे मैं करती थी, काम करती थी, अपना स्टूडेंट्स की वीडियोस अपलोड करना। मतलब कोई कोई बता देता था, बताता रहता था कि अब ऐसे करो वैसे करो, बस हम करते रहते थे। ये था कि इंटरेस्ट है, हमारी वीडियो आगे जा रही है, लोग देख रहे हैं उसको, तो इसलिए इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। फिर हमने यूट्यूब स्टार्ट किया। यूट्यूब पे हमने एक वीडियो कवर डाला बड़ा, वो गाना था हरियाणवी। तो वो जो रियल गाना था उसके इतने व्यूज़ नहीं हुए जितने हमारे डांस कवर पे व्यूज़ चले गए, उससे भी ज़्यादा। तो हमने सोचा कि ये करके भी मतलब कि ऐसा कुछ भी हम इसमें भी वायरल हो सकते हैं डांस में। तो एक बार क्या हुआ, हमारे चैनल पे उन्होंने स्ट्राइक मार दी कि हमारा गाना इतना नहीं है और इनका जो डांस कवर है वो ओरिजिनल से भी ऊपर चला गया। तो उन्होंने स्ट्राइक मार दी हमारे चैनल पे। 3 स्ट्राइक एक साथ आने के बाद चैनल हो गया बंद। उसके बाद थोड़ा सा मन दुखी हो गया कि अब क्या करें, अब तो कुछ नहीं हो सकता। बहुत अमित ने बहुत बातें करी सबसे, पता नहीं कैसे कैसे क्या किया, मुझे तो पता भी नहीं है, क्योंकि यूट्यूब अमित ही हैंडल करते हैं और जो बाकी चीज़ें होती हैं वो मैं हैंडल करती हूँ। यूट्यूब का मुझे कुछ मालूम नहीं है। बस ये लगा लो 12 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, लेकिन पता नहीं कैसे हुए हैं। सब कुछ मतलब कि अमित ही संभालते हैं, अमित ही हैंडल करते हैं। उसके बाद वहाँ से स्टार्टिंग किया, डांस कवर बनाते चले गए, ऐसे फॉलोवर्स बढ़ते चले गए, अपने आप ही इंटरेस्ट बनता चला गया। फिर एक दिन मैंने सोचा ये तो सब करते हैं, कुछ अलग यूनिक किया जाए। तो हरियाणवी पोशाक तो जैसे कि मैं पहनती ही हूँ, उसमें मैंने सोचा कि मैं इसमें स्टंट करके देखती हूँ कि कैसा लगेगा। तो एक बारी हमने पहना ही हुआ था हरियाणवी दामन, हम डांस की रिहर्सल कर रहे थे। उसके बाद मैंने उसमें एक स्टंट कर दिया, जैसे कि कार्टविल कर दी, उसमें दामन की अपनी फ्रिल बहुत ही अच्छी आई। तो वो एक वाव लग रहा था कि ये क्या हो गया। वो करने के बाद वो हमने अपलोड किया। अपलोड करने के बाद वो इतनी वायरल हो गई वीडियो, इतनी वायरल होगी, बहुत ज़्यादा। लोगों को ये भी नहीं पता कि ये ड्रेस हरियाणवी है, राजस्थानी है। इतने कमेंट आ रहे थे कि ये ड्रेस कौन सी है, ये तो राजस्थान की ड्रेस है। मतलब लोगों को पता नहीं है कि हरियाणवी पहनावा क्या है। और हमें ये था कि हम अपने हरियाणवी कल्चर को बहुत आगे लेके जाएं। तो हमने वहाँ से लोगों को कमेंट करना स्टार्ट किया था कि ये राजस्थानी नहीं, ये हरियाणवी पहनावा है और इसको ये बोलते हैं। हमने ये और उसी दिन से मैंने ये सोच लिया था कि जब मेरी शादी होगी ना, तो मैं प्रॉपर हरियाणवी ही पहनूंगी। अगर पहनूंगी तो प्रॉपर हरियाणवी ही पहनूंगी। बाकी भगवान की इच्छा है कि कैसे हो, क्योंकि पता नहीं था पहले कि शादी होगी कैसे होगी, अब इससे होगी भी या नहीं होगी। वो तो ये था कि घर वालों को बताएंगे, अगर हाँ तो ठीक है, अगर ना तो फिर हम वो दूसरा काम नहीं करेंगे, यही है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बात बढ़ती चली गई। एकेडमी हमने 6-7 साल जितने भी चलाई है, एकेडमी चलाई है वहाँ पे। उसके बाद हमारा सोशल मीडिया चला। ये इस जिम्नास्टिक और डांस को हमने मिक्स कर दिया। उसके बाद मैं हरियाणवी दामन में, ब्राइडल जोड़े में, राजस्थानी गेटअप में, और मतलब जितने भी गेटअप होते हैं सब में मैंने पोशाक पहन के उसके बाद मैंने अपना स्टंट करने स्टार्ट कर दिए। फिर तो मतलब पता ही नहीं फिर मेरे साथ क्या हुआ, इतने चेंजेस हुए। जो बदतमीजी से बोलते थे लोग, जो ऐसे बोलते थे तुम तो नचनिया बनोगे, तुम ये बनोगे, तुम इतने छोटे कपड़े पहनते हो। जब प्रॉपर ड्रेस पहनते तो कोई नहीं बोलता। अब जिम्नास्टिक की कॉस्ट्यूम क्या होती है, जिम्नास्टिक की कॉस्ट्यूम जो हमारी स्विमिंग कॉस्ट्यूम होती है वो सेम हमारी जिम्नास्टिक की कॉस्ट्यूम होती है। तो लोगों को नहीं पता कि क्या कॉस्ट्यूम है क्या नहीं है। अब हम प्रॉपर सूट पहन के जिम्नास्टिक कंपटीशन में पार्ट नहीं ले सकते, क्योंकि उनके भी अपने अपने रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, तो वो नहीं कर सकते हम। तो वही देख के लोग बोलते थे इतने शॉर्ट कपड़े पहनती है, घर वाले कुछ नहीं कहते। अब ससुराल जाएगी तो वो क्या कहेंगे, मतलब हमसे ज़्यादा दूसरों को टेंशन हो जाती है कि क्या कहेंगे। तो उनको सबको हमने अनसुना करके अपना काम कंटिन्यू रखा है। तब जाके हम थोड़े से लेवल पे आए हैं। अभी और लेवल क्रॉस करना है बहुत ज़्यादा। बोलते थे कोई दिक्कत नहीं है, बोलते रहें। उसके बाद भाई शादी भी हो गई अमित से। वही जो मैं आपको बता रही हूँ कि गेटअप हमने हरियाणवी रखा, हरियाणवी ही लिया, सब कुछ हरियाणवी। और जो मेरी ज्वेलरीज थी वो सारी मैंने ओरिजिनल बनवाई। और शादी हो गई, ससुराल वाले, सास ससुर
देवर ननद वो भी इतने अच्छे हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। कभी ये नहीं कहा कि हमारी बहू है अब ऐसे ऐसे कपड़े पहन के वीडियो बना रही है या कहाँ कहाँ जाके वीडियो बना रही है, ऐसा कुछ नहीं बोला। अब आगे का भी सपोर्ट है तभी और आगे बढ़ रहे हैं, वरना वहीं पे ही स्टॉप हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और अमित तो करते ही हैं बहुत सपोर्ट, तो इसी सपोर्ट के साथ साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ, चल रही हूँ आगे। मेरे जो अपने मम्मी पापा हैं वो भी कुछ नहीं बोलते हैं, वो भी फुल सपोर्ट करते हैं। जो भी घर में आता है सभी यही पूछते हैं कि ये इतने सारे जो आपके मेडल्स ट्रॉफी रखे हैं, क्या आपकी दुकान है क्या, सब ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन पापा बोलते हैं कि दुकान नहीं है, ये मेरी बेटी के हैं, ये सारे उसने ही जीते हैं, ये सब उसके ही है। अभी हमारे घर में शादी थी तो अभी भी जो भी कोई आ रहा था घर में सब बोल रहे थे कि ये आपकी दुकान है, आपने खरीद रखी है। तो पापा जब बोलते हैं किसी के सामने कि मेरी बेटी के हैं ऐसे है, तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है और कुछ ज़्यादा करने का मन करता है। तो बस शुक्रिया उन सब का है जो मेरे साथ खड़े रहे हैं मुसीबत में भी, और मेरी जो अच्छे काम करती हूँ मैं उसमें भी जो खड़े रहे हैं ना, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं सबका। मेरे टीचर्स हैं, जो मेरे जिम्नास्टिक के टीचर हैं, जो डांस के हैं, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है मम्मी पापा हो गए, अमित हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुसीबत में भी। उसके बाद जैसे कि मैं एक बात स्किप कर गई, भूल गई मैं आपको बताना, सीज़न 8 में मैं इंडियाज़ गोट टैलेंट गई थी। उसमें मैंने हमारे जो जिम्नास्टिक के इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें से एक है एनिवन बार, मैंने उस पर परफॉर्म किया था। तब मैं सोलो गई थी, मेरे को कॉल आया था और सबसे पहले मेरे भाई ने वीडियो भेजी थी, क्योंकि वो भी पहले जा चुका था इंडियाज़ गोट टैलेंट में, तो उसके पास जैसे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, पूछते हैं कि ऐसा टैलेंट कहाँ मिलेगा। तो उसने बताया कि ऐसा टैलेंट तो हमारे घर में ही है, तो उसने मेरी वीडियो बना के भेजी तो उनका डायरेक्ट कॉल आ गया। फिर मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया सोलो में। वहाँ पे पूरी स्टोरी थी मेरे घर पे आए थे सब, बहुत बड़ी टीम आई थी मुंबई से, मेरा शूट करके लेके गए। मैं जहाँ पे प्रैक्टिस करती हूँ, जहाँ पे मैं डांस करती हूँ, कैसे जाती हूँ, सब शूट करके लेके गए। और पापा का मतलब कि पापा की स्टोरी थी बहुत बड़ी, वो भी सारा शूट करके लेके गए और फिर मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, मैंने किसी को शेयर भी नहीं करी थी, क्योंकि वहाँ से टूट गई थी मैं कि कुछ नहीं होता, ये टीवी शो कुछ नहीं होता और मैं आगे से जाऊँगी भी नहीं यहाँ पे। ये बात बहुत ज़्यादा लगी थी मुझे। मैं गई वहाँ पे, मैंने परफॉर्म किया, वहाँ मेरे हाथ ऐसे छिल गए थे, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे ऐसे खून आ जाएंगे अभी। इतनी प्रैक्टिस 10 दिन कंटिन्यू प्रैक्टिस करवाई उन्होंने। और उसके बाद फिर 3 हाँ होती हैं, जैसे कि मैं परफॉर्मेंस कर रही हूँ, जजेस बैठे हैं, 3 हाँ ज़रूरी होती हैं, तब आपको आगे परफॉर्म करने का मौका मिलता है, नहीं तो आप वहीं पे ही ख़त्म हो जाता है कि वहाँ अब आगे आपको नहीं ले जाया जाएगा। तो वहाँ मैंने परफॉर्म किया, वहाँ पे मेरी 2 हाँ थी और करण जौहर सर हैं जो, उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, हम आपको आगे नहीं ले जा सकते। फिर मुझे लगा इतना टेलीकास्ट तो होता ही होगा टीवी पे, तो घर जाके सब बैठ के देख रहे थे कि शालू का परफॉर्मेंस आएगा अभी। तो उसमें इतनी सी बस एक 3 सेकंड की क्लिप मेरी वहाँ पे दिखाई गई, उसके बाद और कुछ भी नहीं दिखाया। बस ऐसा हो गया था कि मतलब ऐसा लगा अंदर से कि टूट गई, बेइज्जती हो गई कि मैंने पहले सबको क्यों बताया कि मैं वहाँ गई हूँ, मेरा टीवी पे कुछ दिखाया भी नहीं है। फिर मैंने सोचा कि आज के बाद मैं कहीं टीवी शो पे नहीं जाऊँगी, टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं, इससे अच्छा अपनी मेहनत करो, अपना ही कुछ काम करके अपना आगे बढ़ो। फिर उसके बाद एक बार फिर से मुंबई से कॉल आया कि हमारे पास ग्रुप है, डांसर्स हैं सभी, और हमें स्टंट्स की गर्ल्स की उसमें नीड है। तो सारी स्टंट की गर्ल्स जो हैं वो हरियाणा में ही हैं, रोहतक में ही मिलेंगी। तो उन्होंने कांटेक्ट किया। पहले बार तो हमने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं आ सकते, क्योंकि मेरा एक गाना शूट चल रहा था उधर और मैंने उनको पहले बोला हुआ था कि मैं गाना शूट करने आ रही हूँ, तो मैं उसको छोड़ के नहीं जा सकती थी। मैंने उनको मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकती और ना मेरे साथ जो लड़कियाँ हैं वो आएंगी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, देख लो, अगर आ सकते हो आप तो हम आज ही फ़्लाइट की वो करवा देते हैं टिकट और आज की ही वापसी कर देंगे आपकी, आप प्लीज़ आ जाओ। तो हमने उस टाइम मना कर दिया।
दूसरी बार फिर से जब उनका टीवी राउंड हो गया, उनको गोल्डन बजर मिल गया। वो टोटल 12 लड़कियां थी, उनको गोल्डन बजर मिल गया। उसके बाद फिर से कॉल आया डायरेक्ट मुंबई से कि आप आ जाओ, और अगर ये लड़कियों का ग्रुप हम बड़ा कर रहे हैं, क्योंकि 15 लड़कियां 12-15 लड़कियां होती है तो वो कॉमन होता है। बहुत सारे ऐसे ग्रुप हो जाते हैं कॉमन की इतनी इतनी लड़कियां कर सकती है, लेकिन हमें करना था 22 लड़कियों का ग्रुप। तो फिर हमने सोचा कुछ तो अच्छा होगा हमारे लिए, इसीलिए हम चलते हैं। फिर हम गए, हमने 3 महीने बहुत मेहनत करी वहाँ पे, और फिर करते करते पता भी नहीं था कि इतने आगे तक पहुँच जाएंगे हम। फिर हम वहाँ पे सेकंड रनर अप बने, बहुत खुशी हुई। और उससे भी मतलब बहुत ज़्यादा पहचान मिली है हमें, बहुत लोग जानने लगे हैं। फिर वहाँ पे एक मोमेंट था मेरा टाइगर श्रॉफ सर के साथ। ऐसा हुआ था कि पहले उन्होंने बोला था कि टाइगर सर आएंगे, तो जो लड़की स्टंट कर रही होगी उसके साथ उनका मूवमेंट होगा। तो मुझे लगा हमारा कहाँ नंबर आएगा। उसके बाद फिर पता ही नहीं चला, मतलब कि मेरा ही नाम आ गया उसमें कि मुझे ही जाना है। तो वहाँ पे मुझे समझाया गया कि आपको बुलाया जाएगा और आपको जाना है, और आपको ये नहीं बोलना है कि टाइगर सर आप स्टंट करो, कि आपको बोलना नहीं है, क्योंकि वो करेंगे नहीं। मैंने कहा ठीक है। तो जो आधा घंटा 1 घंटा उन्होंने मेरे को समझाया था, वो सब माइंड से खाली हो गया, मतलब कुछ भी नहीं था दिमाग में कि क्या बोलना है। तो मैं गई वहाँ पे, जो मेरे मन में आया मैंने सब बोल दिया। मैंने कहा मैंने आपके लिए स्टंट किया है तो आप भी मेरे लिए स्टंट करके दिखाओ। मैंने जो उन्होंने मना किया था मैंने वही बोल दिया। मैंने कहा कोई नहीं, दिखाएंगे तो दिखाएंगे, अपने मन में तो है, मैं तो बोलूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, खुद तो शांति होगी कि मैंने बोला उनको। फिर मैंने उनको बोल दिया, फिर उन्होंने कर दिया। उन्होंने क्या किया, पहले चश्मा उतारा मुझे पहनाया, फिर कोट उतारा मुझे पहनाया, फिर उन्होंने मेरे लिए स्टंट किया। मैं खुद ही हैरान हो गई कि ये क्या हो रहा है। पता ही नहीं चल रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। फिर कर दिया, उसके बाद पूरा टेलीकास्ट दिखाया, एक क्लिप भी नहीं काटी उन्होंने। मैंने कहा सही हो गया, जो उन्होंने बोला था अगर मैं वो बोलती तो क्या ये दिखाते, नहीं दिखाते। सब स्क्रिप्ट होता है वहाँ पे, लेकिन ये भी नहीं है कि आप पूरी उनकी ये बात मानो। मैंने कुछ नहीं मानी, मैं तो सारा वही बोल दिया जो मुझे बोलना था, जो मेरे दिमाग में था, मन में था, सब बोल दिया। क्योंकि मैंने इतना बड़ा स्टंट मारा, क्या वो मेरे लिए एक स्टंट नहीं मार सकते थे? तो वही सोच के उन्होंने कर दिया। तो अभी हम घूमने गए थे मुंबई, फिर से हम सर की टाइगर सर की वहाँ अकेडमी है मुंबई में, तो जहाँ पे वो प्रैक्टिस करने आते रहते हैं। तो फिर उस दिन भी वो आए थे प्रैक्टिस करने, तो वहाँ पे फिर से हम इतने उनको याद दिलवाया, बात करी, जैसे कि उनको याद दिलवाया कि सर हम आपसे पहले भी मिल चुके हैं, आईजीटी में एक लड़की ने आपके साथ स्टंट किया था। फिर उनको याद आया कि हाँ हाँ ग्रीन ड्रेस में। तो फिर हम इतने कहा हाँ ये शालू ही थी। फिर वो मतलब बहुत खुश हो गए देख के। फिर हम 1 घंटा उनके साथ प्रैक्टिस करके आए, तो बहुत अच्छा लगा कि भाई, पहले तो लग रहा था मुझे कौन जानता होगा, अब इतने सारे मूवमेंट होते हैं उनके साथ, हर शो पे मूवमेंट होते हैं, तो हमें कौन जानेंगे। मैंने अमित को बोला कि मत बोलो, क्या पता जानते होंगे नहीं जानते होंगे। कहते कोई बात नहीं, बोलना तो चाहिए। बोलते हैं। बोलने के बाद उनको पता था कि उनको याद थी मैं कि मैंने स्टंट किया था, ग्रीन ड्रेस आपने पहनी हुई थी। मैंने कहा हाँ जी। फिर से हमने मतलब फिर से वो वीडियो बहुत वायरल हुआ और मैंने वो डाला, उस पर कमेंट भी आया हुआ है टाइगर सर का। फिर से मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा चलो कुछ तो अच्छा होता ही है। फिर सब उसके बाद आने के बाद हमारी शादी थी, सब लोगों को ये लग रहा था कि मैं उनको इनवाइट करने गई हूँ अपनी शादी के लिए। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, हम इनवाइट करेंगे नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा ऐसे। लेकिन एक बात बहुत अच्छी हुई, हमारी शादी में सपना मैम आई। मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और मैं जस्ट उनको वैसे ही घर जाके बोल के आई थी कि मैम प्लीज़ आपको आना है हमारी शादी में। मुझे पता है आप नहीं आओगे, मैंने डायरेक्ट बोल दिया मुझे पता है आप नहीं आओगे, लेकिन मैं फिर भी बोल रही हूँ आपको आना है। उन्होंने कहा देखो बेटा, अगर मेरा कोई शो नहीं हुआ तो मैं पक्का आऊँगी, क्योंकि मैंने अपनी जो ड्रेसेस थी, अमित की जो ड्रेसेस थी, वो सब मैंने वहीं से ही बनवाई थी। मैम की जो सिस्टर हैं उनका खुद का है बुटीक, जो भी वो डिज़ाइन करती हैं सारी सपना मैम की ड्रेसेस, तो मैंने वहीं से ही बनवाई थी। फिर मैं रिक्वेस्ट करके आई कि आपको प्लीज़ आना है। मतलब शादी में जो बहुत बड़ा सरप्राइज़ था ना हम मेरे लिए और अमित के लिए, वो वही था कि 25 की शादी थी, 24 की रात को 1 बजे वो हमसे मिलने आई थी घर पे। मतलब वो अपने घर के फंक्शन में भी नहीं जाती, कभी भी नहीं जाती, और हमारे उसमें आई थी। पता नहीं क्यों, मतलब कि क्या ऐसा लगाव है हमारा आपस में, पता नहीं क्या है। बस वो आई थी, मैं बहुत खुश हो गई, बहुत अच्छा लगा। शादी में एक यही वो था मोमेंट, मैं पूरी शादी भूल गई उसके बाद कि मुझे क्या करना है मेरी शादी में। बस वो वीडियो ही देख रही थी बार बार कि मेरी शादी में आई है, बस शादी सक्सेसफुल हो गई। अमित और मैं एक वर्कशॉप
के दौरान मिले थे, वो हमें डांस सिखाने के लिए आए थे मेरे कॉलेज में, महारानी किशोरी कॉलेज। वहाँ पे हम मतलब डेली क्लासेस लगाते थे जैसे, और अपनी स्पेशल क्लास के लिए भागे भागे आते थे कि अब हमारी क्लास है, तो वो डांस सिखाने के लिए आए थे। तो डांस सिखाते थे, काफ़ी टाइम हो गया था सिखाते सिखाते, अच्छा डांस करने लग गई थी मैं। उसके बाद फिर जो हमारी लव स्टोरी की स्टार्टिंग है, पहले मतलब मैंने प्रपोज नहीं किया था। अमित ने ही मतलब मुझे डायरेक्ट नहीं बोला था, मेरे फ्रेंड्स थी उनको बोला था कि शालू से बात करनी है ऐसे करके। तो फिर मैंने उनको बोला कि नहीं, ऐसा मैं किसी से ऐसे बात नहीं कर सकती, बस वही है, हमारे सर है डांस सिखा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल वे में चलता रहेगा, ठीक है। हाँ, ज़्यादा कुछ है तो मतलब फ्रेंड्स बन सकते हैं हम, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे घर वाले अलाउ नहीं करेंगे ऐसे। मैंने डायरेक्ट उनको यही बोल दिया था। वो जो मेरी फ्रेंड्स थी उन्होंने मेरे को छोड़ा नहीं जब तक मैंने बात नहीं करी, पीछे ही पड़ी रहती थी, रोज डेली कॉलेज में आना, उन्होंने बात कॉलेज में आना और उनका मुझे ये बोलना कि आज फिर हमें बोला है तू बात कर ले, तू बात कर ले। मैंने कहा नहीं, मैं बात नहीं कर सकती ऐसे, अब वो हमारे गुरु हैं, डांस सिखा रहे हैं, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता, हम नॉर्मल फ्रेंड रहेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे ही धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरी फ्रेंड ने बोला कि मैं तेरा नंबर दे के आ रही हूँ अमित सर को। मैंने कहा नहीं, मेरा नंबर शेयर नहीं करना। तो उसने ज़बरदस्ती मेरा नंबर दे दिया। फिर भी जैसे ही फ़ोन आया तो बात हुई, फिर हमने झूठ बोला कि ये मतलब कि शालू का, मतलब मैंने बोला कि ये मेरा नंबर नहीं है, ये मेरी फ्रेंड का नंबर है, तो कोई बात नहीं है, आप इस पर कॉल करोगे तो वही उठाएगी, वो मेरी बात करवा देगी, मतलब मेरा नंबर नहीं है ये पर्सनल, ऐसे बोला। हमने झूठ बोल दिया कि हमारा नंबर नहीं है। तो उसके बाद बात करते 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 एक दिन पता चल गया कि वो मेरा ही नंबर है। ऐसे पता चलते चलते फिर आगे बात बढ़ गई। फिर अमित ने बोल दिया कि मतलब कि बट वो जो बात थी वो मेन याद नहीं है मुझे, और वो मैं बोल भी नहीं सकती यहाँ पे, मतलब कि ऐसा कुछ बोला कि मैं बात करना चाहता हूँ, और मैं सीधा ही डायरेक्ट मेरे को शादी करनी है ऐसे करके। मैंने कहा नहीं, हम फ्रेंड्स रह सकते हैं, ये शादी तक तो नहीं पहुँचेगी, मतलब हमारे घर वाले ही नहीं मानेंगे, जो बाहर भेजने से ही वो होते थे पहले, तो वो कैसे मान जाएंगे एकदम से किसी की। नहीं, फिर हमने कंटिन्यू बातचीत करी, फ्रेंड्स बने धीरे धीरे। उसके बाद हमने एक साथ काम भी किया। फिर हमने एक सेट किया कि जब तक हम कुछ कर नहीं लेंगे अपनी लाइफ में, तब तक हम ये बात कहीं बताएंगे ही नहीं। वैसे हम साथ रहते थे 24 घंटे, तो वैसे ही सबको पता ही चल गया था कि साथ रहते हैं, एक ही काम है, बहुत अच्छा काम है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि हमने अपने दादाजी को बताई कि घर पे आप बता दो, कि हम तो बता नहीं पाएंगे, हमें डर लगता है कि घर वाले क्या कहेंगे। फिर हमने अपने दादाजी के पास गए, वहाँ पे हमने बताया। फिर दादाजी ने मम्मी पापा को बुलाया, उनको बताया। अमित के मम्मी पापा को तो स्टार्टिंग से ही मालूम था, मेरे मम्मी पापा को मालूम नहीं था। फिर दादाजी के थ्रू बताया। फिर थोड़ा गुस्सा हुए पापा कि बेटा आप इतने बड़े हो गए हो, समझदार भी हो गए हो, तो आप हमें भी बोल सकते थे डायरेक्ट, इसमें कोई डरने वाली बात तो नहीं है। फिर मैं बहुत रोई, पापा भी बहुत रोए। उसके बाद फिर उन्होंने हाँ कर दी, और हाँ करने के बाद फिर हमारी सगाई हो गई। 1 साल के बाद फिर हमारी शादी हो गई। तो ये हमारी लव स्टोरी थी छोटी सी। मतलब बीच में तो बहुत है, बताने लग जाऊँ तो पूरा दिन क्या 2-3 दिन ही निकल जाएंगे, लेकिन मैंने थोड़ा शॉर्ट में बता दिया है कि ऐसे हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी, और ऐसे करके हमारी शादी हो गई थी। इसके बाद शादी के 2 दिन पहले, मतलब ऐसा होता है ना कि बांध बैठ जाते हैं तो घर से बाहर नहीं निकलते, तो शादी के 2 दिन पहले अमित और सुमित और 2-3 बंदे और थे साथ में, वो सब आए, मतलब कि सरप्राइज देने के लिए। हमारे गीत चल रहे गली में, हम डांस वांस कर रहे हैं, एकदम से गाना गाते हुए आए। और हमारे घर वालों को ही पता था, लेकिन मुझे नहीं बताया किसी ने कि भाई ऐसा भी कुछ होने वाला है। तो गली में जितनी औरतें होती हैं आस पड़ोस की, सब वहाँ बैठी थी, और अमित डांस करते हुए आए। और केक कटवाने के लिए, या जो गाना है तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने, ये गाना बज रहा था। और मैं शौक, मेरे को पता भी नहीं चल रहा कि मैं क्या करूं, मैं बस ऐसी खड़ी थी, मैं उनको सबको देख रही थी कि क्या हो रहा है। देखा तो सभी गाँव, मतलब कि गली की औरतें ऐसे देख रही है। हमारे ज़माने में तो ये ना होता था, ये बेरानी यो के चाल पड़ा, मतलब ऐसे ही उनके एक्सप्रेशन से पता चल रहा था मुझे कि वो यही बोल रही होंगी कि आजकल का तो ज़माना बहुत ख़राब है, ब्याह तो पहले आ गया घरा,
मतलब ऐसे कुछ बोल रही थी। तो मतलब बहुत अच्छा लगा। और वो वीडियो जब अपलोड करी तो इतनी वायरल हो गई, इतनी वायरल हो गई। अब हम कहीं मार्केट में भी जाते हैं ना, तभी पहचान जाते हैं सब, आप तो वही हो ना जो आप शादी से पहले आ गए थे घर पे, मतलब ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। तो मार्केट में वैसे भी नॉर्मली जानते हैं ना, तो हम जाते हैं ना तो हम सब पहचान ही जाते हैं, ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं हमने क्या कर दिया हो, मतलब बोलने की हिम्मत नहीं होती, देखते रहते हैं। तो बहुत अच्छा मोमेंट था वो, अच्छा लगा मुझे, मतलब कि ये जो भी था अभी नया चल पड़ा हो चाहे कैसी भी, पहले तो आते ही नहीं थे, अब आजकल तो हो जाता है, सब कुछ होता है। एक बार मेरे साथ बहुत ही बुरी जो वो थी दुर्घटना बोल लो या कुछ भी बोल लो, फैमिली में हुई। जैसे कि मेरे पापा मेरा बर्थडे मतलब कि हर साल बहुत ही धूमधाम से मनाते थे। हम दो भाई, मतलब दो भाई हैं, एक मैं हूँ, और भाइयों का कभी कभी बर्थडे नहीं मनाया मेरे पापा ने। मेरे पापा मुझे ही लड़का मानते हैं, तो मतलब कि उनकी लाडली मैं ही हूँ। तो हमेशा हर साल इतना धूमधाम से बनाते थे, जैसे एक लड़की की शादी हो सकती है उसमें। तो एक बार क्या हुआ, जैसे कि पापा और पार्टीज़ में भी रहते हैं ज़्यादा, मम्मी भी और पापा भी। तो पार्टी के जो बंदे थे वो आए हुए थे, उन्होंने कुछ ऐसा अनाउंस कर दिया कि एक छोटी जो फैमिली होती है उसके लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो अनाउंसमेंट ऐसी थी कि आपकी गुड़िया ने इतना अच्छा नाम किया है, इतना अच्छा खेलती है, हम इसके लिए बहुत कुछ करेंगे, इसको नौकरी लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारी बातें उन्होंने माइक में बोल दी। मेरे पापा को इतनी खुशी हो गई, इतनी खुशी हो गई कि उनको हार्ट अटैक हो गया। उसके बाद जब उनको हार्ट अटैक हुआ तो मैं होश में ही नहीं थी कि भी क्या हो गया ये, मैं तो वहीं की वहीं गिर गई थी। उसके बाद नहीं पता चला मुझे कि क्या हुआ, सभी ऐसे भागे हैं। मेरे चाचा जी जो छोटे हैं वो मैकेनिक हैं, उन्होंने जिसकी भी गाड़ी फंसी गाड़ी में बैठा के पापा को बहुत तेज़ी से लेके गए, और जब तक नहीं आए घर पे मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा था। मैं बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि मैं अपने पापा की लाडली हूँ। उसके बाद कुछ नहीं था, ऐसा हो गया था कि सब खत्म हो गया, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है। जब तक वो ठीक होके घर पे नहीं आ गए तब तक मैं तो सब कुछ खत्म हो गया था। मैंने सब कुछ सोच लिया था कुछ ही सेकंड्स में कि आज के बाद मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगी कभी भी, और ये नौकरी वोकरी कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, मैं कुछ नहीं करूँगी, मुझे सिर्फ अपने घर वालों के साथ रहना है और कुछ नहीं करना। जब पापा ठीक होके आए तब मेरे को होश आया, तब मैं बैठी उनके पास, जब तक मैंने देख नहीं लिया मेरे को शांति नहीं हुई। उस दिन के बाद वैसा वाला जन्मदिन मैं आज तक भी नहीं बनाया है, आज तक भी नहीं। शायद मैं 14 से 15 साल की थी तब ये घटना हुई थी। उसके बाद मैंने अपना बर्थडे आज तक भी नहीं मनाया और ना मैं मनाऊंगी कभी भी ऐसा, जो मेरे पापा हमेशा करते थे मेरे लिए। और ज़्यादा मैं ये सोचती हूँ, हमेशा ध्यान रखती हूँ कि कुछ ऐसी बात ना हो जाए कि पापा के सामने बात बात पे पूछती रहती हूँ। तो एक बेटी का पापा के साथ बहुत ज़्यादा लगाव होता है, तो ये मोमेंट बहुत ही खतरनाक था मेरे लिए। भगवान करे ऐसा किसी के साथ भी ना हो लाइफ में। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप अपने गोल पे फोकस करो। आसपास वाले जो भी बोल रहे हैं, आपकी टांग खींच रहे हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं सुननी है। आपका जो गोल है आपको वही करना है। और मेरे साथ भी यही हुआ था। अगर मैं किसी की सुन के घर बैठ जाती, या जो घर वाले बोल रहे थे, पड़ोसी बोल रहे थे कि शादी कर दो, अभी आगे कहीं नहीं भेजना, बेटी शाणी हो चुकी है, उनकी सुन के आज तक भी अगर मैं वहाँ बैठ जाती तो मैं कुछ नहीं होती। मुझे पता भी नहीं होता कि मैं क्या चीज़ हूँ या मैं क्या कर सकती थी और आगे, तो भी मैं वहीं रह जाती दब के। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, आप अपने गोल पे फोकस करना। और विक्की टास्क का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और अगर आपको भी अपनी ऐसी स्टोरी कोई शेयर करनी है तो आपका वेलकम है, आप यहाँ आ सकते हो। धन्यवाद।